सो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि नाइन्थ होली गार्ड को भी हाओचिन ने हरा दिया, जिसके बाद वो सभी आ चुके थे डेथ रियलम की तरफ, जहाँ पर आने के बाद वो 3 दिनों तक भटकते रहते हैं, लेकिन वो सभी यहाँ से नहीं स्केप कर पा रहे थे और इसी कारण से वो सभी परेशान हो जाते हैं। लेकिन किसी तरह वो डीमन स्नेक पिलर के पास आ जाते हैं। अब ये देखने के साथ ही हाओयू काफी गुस्से में आ चुका था। अब इसके आगे से इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम यू हाओ को देखते हैं। सुकी काफी तेज से अपने अंदर से एनर्जी निकालता है और वो एनर्जी सीधे जाकर डिमन पिलर पे हिट हो जाता है, जिस वजह से डिमन पिलर पूरी तरह से नष्ट हो चुका था और इस कारण से वो सभी कुछ समय के लिए अपने सामने का व्यू नहीं देख पाते। जब वहाँ की धूल पूरी तरह से मिट जाती है तो वो सभी ये देखकर काफी हैरान और काफी खुश हो चुके थे, क्योंकि यू हाओ ने अकेले ही उस डिमन पिलर को खत्म कर दिया। दूसरी तरफ हाओयू उस डिमन पिलर को खत्म करने के बाद एक चट्टान पे आ चुका था, जहाँ पर आने के साथ ही वो गुर्राने लगता है। तभी अचानक से वहाँ पर कुछ इमेजेस आने लगती है, जिस कारण से उन सभी पर रही ग्रेविटी प्रेशर और भी बढ़ चुकी थी। अभी ये देखने के साथ ही सीमा सियान कहता है आखिर हमारे साथ क्या हो रहा है, आखिर ये ग्रेविटी प्रेशर इतनी क्यों बढ़ चुकी है, जबकि हाओयू ने तो उस पिलर को खत्म भी कर दिया। अभी के समय सीमा सियान ये कह ही रहा था, उस समय उनके सामने काफी बड़ा पिलर आ जाता है, जिसे देखने के बाद तो वो सभी और चौंक जाते हैं। वो सभी कहते हैं आखिर ये क्या है। दूसरी तरफ हम हाओचिन को देखते हैं। सुकी ये देखने के बाद हैरान हो जाता है और अपने दोस्तों से कहता है वो पिलर असली नहीं था, जबकि ये पिलर असली है, क्योंकि डिमन पिलर को नष्ट करना कोई आसान बात नहीं है, जबकि हाओयू ने उस पिलर को काफी आसानी से नष्ट कर दिया था। अब हाओचिन का ये कहना ही था। उस समय वहाँ पर एक बड़े से स्नेक को देखते हैं। सुकी उन सभी को देखते हुए काफी गुस्से में आ चुका था। तभी वहाँ पर एक एनर्जी लेजर आता है। सुकी आने के साथ ही उस डिमन पिलर के अंदर जा चुका था। अभी ये देखने के साथ ही हाओचिन ने अपने सामने शील्ड बना लिया और अपने दोस्तों से कहता है हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। अब हाओचिन की ये सब सुनते ही वो सभी वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पर अचानक से एक एनर्जी ब्लास्ट हो चुका, जिस एनर्जी ब्लास्ट के कारण वो सभी काफी घायल हो चुके थे। अब इस एनर्जी ब्लास्ट के कारण हाओचिन को अपनी आंखें बंद करनी पड़ती है। जब वहाँ की सभी कुछ हटता है तो हाओचिन ये देखकर हैरान हो चुका था कि उसके आसपास उसके कोई दोस्त नहीं है और इसके साथ ही साथ वो थोड़ा सा घायल। तभी उसकी नजर नीचे जाती है तो वो ये देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके सारे दोस्त मरे पड़े थे। वो सायर की तरफ देखते हुए कहता है शायद ऐसा नहीं हो सकता। अब हाओचिन की ये कह नहीं था। उस समय हाओचिन के आसपास एक एनर्जी घेरा आने लगती है, जो कि हाओचिन को टेलीपोर्ट करके वहाँ से ले जाती है किसी दूसरी जगह पे। अब अगले सीन में एक ब्यूटीफुल जगह को देखते हैं, जहाँ पर हाओचिन बेहोश पड़ा हुआ था। अब कुछ समय के अंदर हाओचिन अपनी आंखें खोलता है और वो कहता है आखिर मैं कहाँ पर आ चुका हूँ। तभी हाओचिन काफी सारी रंग बिरंगी एनर्जी को देखता है, जो कि किसी चीज के अंदर जाकर कंज्यूम हो रही थी। तभी उस चीज के अंदर आवाज आते हुए हाओचिन से कहती है कि तुमने अपने फ्यूचर देख ही लिया है, तुम्हारे दोस्त कैसे मरेंगे, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम अपने फ्यूचर को बदल सकते हो और इसीलिए डेस्टिनी ने तुम्हें चुना है। मुझे उम्मीद है कि तुम हमें निराश नहीं करोगे। अब दूसरी तरफ हाओचिन कुछ भी कहता है या फिर कुछ भी समझ पाता उससे पहले वो गायब हो जाता है और उसी रोशनी के साथ वो कुछ समय पहले आ जाता है, जहाँ पर वो उस जगह पे भटक रहा था। अब हाओचिन अपनी बॉडी के अंदर आते गहरी गहरी सांसें लेने लग गया था। वो अपने आसपास देखते हुए कहता है और इसके साथ ही साथ वो सोचता है आखिर मैंने अभी क्या देखा, क्या ये कोई सपना था या कोई इसी तरह की इल्यूजन। तभी ब्रदरली हाओचिन से कहते हैं हम पिछले 3 दिन से यहाँ पर आसपास में भटक रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ से निकलने का रास्ता हमें नहीं मिला, हमें अभी क्या करना चाहिए हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये सब कहते हुए वो काफी उदास हो चुका था। अब दूसरी तरफ हम चेहरे को देखते हैं, जो कि खुद भी काफी परेशान हो चुकी थी, इसलिए उसने अभी के समय शायर का हाथ पकड़ रखा था। तभी वो सभी किसी चीज की आवाज को सुनते हैं, जिस वजह से वो सभी अपने आर्मर को पहनकर लड़ने के लिए तैयार हो चुके थे। तभी वो अपने सामने वाले फॉक्स के अंदर से एक लड़की को निकलते हुए देखते हैं, जो कि काफी घबराई हुई दिख रही थी। इसके साथ साथ वो कहती है मेरी मदद करो, मैं अभी के समय मरना नहीं चाहती। वो ये कहते हुए हाओचिन और हाओचिन की टीम के पास आ रही थी। दूसरी तरफ हाओचिन और हाओचिन की टीम ने भी देख लिया था कि कोई लड़की वहीं पर आ रही है, जो कि डिमन हंटिंग ग्रुप से है। अभी देखने के साथ ही वो सभी लड़ने के लिए तैयार हो चुके थे, क्योंकि वो सभी समझ चुके थे कि इस लड़की के पीछे जरूर कोई बड़ा खतरा है। अब दूसरी तरफ हम उस लड़की को फिर से एक बार देखते हैं। वो हाओचिन और हाओचिन की टीम की तरफ आते हुए उनसे से कहती है प्लीज मुझे बचा लो, मैं अभी के समय मरना नहीं चाहती। तभी हम उस लड़की के गले पे निशान देखते हैं, जो कि काफी तेज से ग्लो कर रहा था और इसके अगले पल हम इस पिक्चर रूफ को देखते हैं, जो कि काफी तेज से उस लड़की को पकड़ लेती है और उसे पकड़ने के साथ ही उसे फोक में वापस ले जाती है। अभी देखकर तो हाओयू भी उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन दूसरी तरफ हाओचिन उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। अब हाओयू
को फॉलो करते हुए वो सभी उस बॉक्स के अंदर चले जाते हैं ताकि उनसे लड़की के जान बचा सके। अब दूसरी तरफ हम उस बॉक्स के अंदर देखते हैं उसी लड़की को जो कि काफी तेज से चिल्ला रही थी और कह रही थी कि मुझे मत मारो, मुझे यहाँ से जाने दो, मैं अभी मरना नहीं चाहती। और वहीं पर हम स्नेक डीमंस को देखते हैं जो कि काफी बेरहमी से वो डीमन हंटिंग ग्रुप को मार रहे थे। और इसके अलावा वो कह रहे थे कि ये तो तुम्हारे लिए काफी ऑनर की बात है क्योंकि हम तुम सभी को सैक्रिफाइस करके अपने डीमन लीडर को देंगे ताकि इसी वजह से वो काफी खुश हो जाए। ये कहने के साथ ही उस लड़की को सैक्रिफाइस कर देते हैं, जिस वजह से हम देखते हैं वो लड़की एक फायर के अंदर जा रही थी और काफी तेज से चिल्ला रही थी। और अगले पल वहाँ पर सारा माहौल शांत हो जाता है। तभी हम उनके लीडर को आते हुए देखते हैं, सुखी आते हुए कहते हैं हम अपने राज्य को तुम सभी के लिए सैक्रिफाइस करेंगे। ये कहने के साथ ही वो कुछ लोगों पे हमला करने वाले थे, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर कोई आ जाता है। सुखी आने के साथ ही कहता है तुम सभी डीमंस को ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम ही यहाँ पर सबसे पावरफुल हो। अब दूसरी तरफ हम उसके लीडर को देखते हैं, सुखी इस वजह से काफी हैरान हो चुका था। वो कहता है मेरा स्वॉर्ड कैसे टूट गया। लेकिन तभी उन सभी को अपने ऊपर काफी मात्रा में ग्रेविटी प्रेशर फील होती है, जिस कारण से वो सभी अपने घुटनों पर आ चुके थे। तभी वहाँ पर 9th होली गार्ड आते हुए उस लीडर से कहता है अब तुम्हारे मरने का समय आ चुका है। ये कहने के साथ ही वो अपने हाथों को बंद करता है, जिस वजह से उस लीडर को हम देखते हैं जो कि एक झटके में मारा जा चुका था। अब उसके मरते ही वहाँ पर हाउचिन और हाउचिन के दोस्त आ जाते हैं। तभी हाउचिन आगे बढ़ते हुए कहता है मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पर इतने सारे स्नेक डीमंस मौजूद होंगे, इसलिए मैंने 10th और 9th होली गार्ड को बाहर निकाल लिया था। ये कहने के साथ ही वो उससे कहता है जाओ और इन सभी पे अटैक करो। अब हाउचिन के आदेश देते 9th और 10th होली गार्ड उन सभी पे हमला करने लगते हैं और इसके अलावा हाउचिन के सभी दोस्त भी उन सभी पे हमला करने लगते हैं ताकि उन सभी को खत्म कर सके। दूसरी तरफ हम फेंग को देखते हैं, सुकी उस व्यक्ति को निकाल लेता है। वो उसे आजाद करवाते हुए कहता है क्या तुम ठीक हो। अब ये सुनने के बाद वो उठते हुए कहता है तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पर इंसान कोई भी आने की हिम्मत करेगा, लेकिन इसके बावजूद तुम सभी यहाँ पर आकर फंस चुके हो क्योंकि यहाँ से निकलना लगभग नामुमकिन है। दूसरी तरफ हम हाओयू को देखते हैं, सुकी काफी गुस्से में आ चुका था, जिस वजह से वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है और अपने ओरिजिनल फॉर्म में आने के साथ ही वो डिमन फिलर पे हमला कर देता है। अब ये देखने के साथ ही हाउचिन काफी घबरा जाता है, इसलिए वो उससे कहता है तुम रुक जाओ, लेकिन दूसरी तरफ हाओयू तो उसकी कोई भी बात नहीं सुन रहा था। अब दूसरी तरफ हम उस पिलर को देखते हैं, सुकी हाओयू के अटैक से उसे कुछ नहीं हुआ था, इसके बावजूद उसके अंदर से काफी मात्रा में एनर्जी निकल रही थी। अब ये देखकर वहाँ पर जितने लोग थे वो सभी रुक जाते हैं और अपनी अपनी लड़ाई को रोकने के साथ ही उसी की तरफ देखने लगते हैं। अब अगली सीन में हम उस व्यक्ति को देखते हैं, सुकी काफी डर चुका था, जिस वजह से वो कहता है अब सब कुछ खत्म हो चुका है क्योंकि अब यहाँ पर स्नेक डीमन का चौथा बेटा आने वाला है जो कि काफी पावरफुल है। अब दूसरी तरफ हम हाउचिन को देखते हैं, सुकी काफी उदासी में अपने सर को हिलाते हुए कहता है हाओयू तुम्हारे अटैक का इस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये डीमन पिलर सचमुच काफी पावरफुल है। तभी हाउचिन कुछ महसूस करते हुए हाओयू से कहता है तुम सावधान रहो क्योंकि तुम पे एक अटैक होने वाला है। अब हाउचिन की ये कहना ही था, उस समय हम उस डीमन पिलर को देखते हैं जिसके अंदर से काफी मात्रा में एनर्जी निकलते हुए हाओयू की तरफ जाने लग गया था। अब इससे पहले हाउचिन हाओयू को बचाने के लिए उसके सामने आ पाता, उससे पहले वो अटैक हाओयू को हिट हो चुका। इसके अलावा वहाँ पर काफी सारे रोप आ चुके थे, सुकी हाउचिन और हाओयू को कैद कर लेते हैं। अब ये देखकर तो सभी लोग काफी परेशान हो चुके थे, लेकिन तभी उनके कानों में एक मिस्टीरियस सी आवाज पड़ती है। सुकी हंसते हुए कहती है मैं स्नेक डीमन का चौथा बेटा हूँ और तुम जैसे लोगों को मैं काफी आसानी से मार सकता हूँ और इसके अलावा तुम्हारी हिम्मत क्या हुई इस पिलर पे हमला करने की, इसके भुगतान में तुम सभी मारे जाओगे। अब उसकी ये कहती है हम एक बड़े से इमेज को देखते हैं, सुकी काफी गुस्से से उन्हीं की तरफ देख रही थी। अब इस सीन के साथ हमारे ये पार्ट यहाँ पर एंड होता है। अब अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके साथ साथ बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना ना भूलें। तो फिर मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।